Assalamualaikum to everyone. Hope you are fine and feeling well. And today we are here in Speed Auto Store. और आज हम जानना चाहेंगे मिस्टर साकिब की कहानी, उनकी क्या स्ट्रगल थी इस बिजनेस को डेवलप करने में, किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की और मुश्किलात का सामना किया और किस तरह अपने पैशन को अपनी कामयाबी में बदला। तो चलते हैं मिस्टर साकिब से मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। सलाम सर। सर मेरा सवाल ये है कि स्पीड ऑटो स्टोर जो आपने बिज़नेस डेवलप किया, तो ये आपका पैशन था या एक्सीडेंटली आप इस फील्ड में आ गए, मतलब क्या स्ट्रगल रही, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। सर ये मेरा पैशन था और मैंने स्टार्ट किया था 2018 के अंदर 10,000 रुपये से लेके। उसके बाद मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया, इसको डिलीवरीज करी हैं लोगों के घर में जाकर। उसके बाद करते करते फर्दर दुकान मैंने अपनी इस्टेब्लिश करी है। तो ये एज अ फैमिली बिजनेस है या सिर्फ आपका अपना पर्सनल बिजनेस नहीं है? मैं वैसे एम्बियन मार्केट हूँ, लेकिन मेरा शौक था गाड़ियों में, तो इसलिए मैं इसी चीज़ फील्ड में आया उसके। अच्छा, तो मतलब कितना टाइम हो गया आपकी शॉप? ये 2018 से काम कर रहा हूँ और ये शॉप करे हुए 3 साल होने वाले हैं। मुझे ये बताइएगा कि प्राइस की हवाले से आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है या फिर आपकी क्वालिटी के हिसाब से प्राइस है? सर प्राइसिंग का डिपेंड करता है क्वालिटी पे। सही से। अब हमारे पास एलईडीज़ पड़ी हैं बहुत सारी, 2 से स्टार्टिंग है, 10,000 से एंडिंग प्राइस होती हैं। तो डिपेंड करता है क्वालिटी पे, तो मैं प्राइसिंग पे इशू नहीं होता। जैसे कस्टमर की डिमांड हम उसको फुलफ़िल कर रहे होते हैं। अच्छा, आप जो ये पार्ट्स वगैरह सेल कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है? सर डिमांड हमारे पास शेड्स की भी है, डैशबोर्ड कारपेट्स की भी है, एलईडी बल्ब हमारे बहुत चलते हैं, अच्छे हैं, क्योंकि हमारे पास मार्केट से बिल्कुल अलग चीज़ है। हमारी अपनी इंपोर्ट होती है, तो हमारे पास अपनी चीज़ होती है, मोनोपोली आइटम पे काम करते हैं। तो डिमांड सब चीज़ों की ऑल ओवर सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आप सीज़न के हिसाब से देखें तो समर सीज़न पे शेड्स, डैशबोर्ड कारपेट, इस टाइप की टॉप कवर चीज़ें बहुत चलती हैं। अच्छा, ये मतलब ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह सब पूरे पाकिस्तान में हम करते हैं, पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, तो आपके साथ और कितने वर्कर जो हैं काम कर रहे हैं? सर मैं हूँ, टीम है मेरे साथ 2 बंदे और हैं टीम के अंदर, जो एज अ लेबर और वर्कर के तौर पर काम करते हैं। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को और मतलब जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं और उसको और काम को किस तरह मैनेज करते हैं? क्या टाइमिंग है आपकी शॉप की? सर हमारी टाइमिंग होती है रात 12 बजे तक। सुबह हम लोग खोलते हैं दुकान 1 बजे तक। तो बाकी पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करना पड़ता है। तो एक दिन छुट्टी करते हैं, तो यानी कि संडे को टाइम देते हैं। ऑफ होता है? संडे नहीं, मंडे ऑफ होता है, यानी कि संडे हमारा काम पर होता है, तो हम मंडे को ऑफ करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप अपने कार पार्ट्स का जो बिज़नेस है, इसको फ्यूचर में कहाँ तक एक्सपेंड करने का इरादा है, और क्या इसके अलावा आपकी कोई और शॉप्स ब्रांच वगैरह हैं? नहीं सर, मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस है। अच्छा। और मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह कि कराची में एक ब्रांच और खोलें। सही। तो ये हमारा इंशाल्लाह प्लान है एक्सपेंशन करने का। तो मतलब ये आगे फ्यूचर एक्सपेंड करने का इरादा है? बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं तकरीबन ये और शॉप्स पे भी मिलती हैं, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस है या वहाँ कुछ डिफरेंस है प्राइस वगैरह में? ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें डिफरेंस मिलेंगी आपको। अगर आप माइक्रोफाइबर भी लेंगे डिफरेंस मिलेगा। हम परचेजिंग अपने हाथ से खुद करते हैं और चीज़ें अपनी जो पसंद आती हैं अपनी गाड़ी के लिए वो परचेज़ करते हैं, कस्टमर को आगे डिलीवर करके होते हैं। तब तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट अगर आप कंपेयर करेंगे शॉप से मुख्तलिफ मिलेंगी। प्लस प्राइसिंग की आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, हर चीज़ पे आपको प्राइस कम मिलेगी। अच्छा, ये आपकी जो भी प्रोडक्ट हैं जो आप मंगवाते हैं, आउट ऑफ कंट्री से हैं या पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर? नहीं, ऑलमोस्ट सब चीज़ चाइना से आती है। सब चीज़ बाहर से। कोई लोग मेरे ख्याल से तो हमारी इंडस्ट्री इतनी वो है नहीं शायद, आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो बन रही हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि चाइना से ही मंगाएं ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे हमारी। अच्छा, मुझे आप लाइट्स के बारे में बताइएगा, जो आपके पास क्या वैरायटी है लाइट्स की और क्या फोकस है उनका? जैसे हमें आपको पता है कि स्ट्रीट लाइट नहीं होती और अंधेरे होते हैं और गड्ढे इतने हैं यहाँ पे कराची शहर में, तो रोडें ख़राब हैं, तो हमें तो भाई फोकस चाहिए रोड पर ताकि क्लियर नज़र आए। तो कौन कौन सी लाइटें हैं आपके पास? सर हमारे पास लाइटें 2,000 से स्टार्टिंग प्राइस है। अच्छा। और 10,000 से तक हमारे पास प्राइस होती है। लाइट्स हमारे पास बहुत सारी पड़ी हैं, इसमें विदाउट वारंटी वाली भी हैं, वारंटी वाली भी हैं। तो हम गाड़ी के हिसाब से देखते हैं कस्टमर की डिमांड क्या है, उसकी गाड़ी कौन सी, फिर उसको सजेस्ट करते हैं लाइटें कौन सी लगानी चाहिए। तो सर फोक लाइट्स भी होती हैं, शेडो लाइट्स भी होती हैं हमारे पास, और बल्ब वाले भी तमाम बल्ब मिल जाएंगे। अच्छा, मैंने ये नोटिस किया कि कुछ लाइट ऐसी होती हैं या जो चलाने वाला होता है ड्राइवर वगैरह, वो एक्स्ट्रा बस टाइम लाइट्स मारता है तो सामने वाले को तकरीबन नज़र नहीं आता, तो ऐसी कुछ है कि उस पर कम हो या कुछ इस तरह करके? क्या नहीं, ऐसा नहीं, तो ये कस्टमर पे डिपेंड करता है। जो हमें चाहिए कि अगले बंदे का ख्याल करें, ऐसी लाइट्स हाई ना लगाएं शहर के अंदर। हाई लाइट बेसिकली हाईवे के लिए होती है, हाई बीम लाइट। तो ये एक मैसेज है हमारे तरफ। हमारी ना मेन रोड्स पे हमने देखा है, जो हम अगर अपने इलाके में हैं या रोड के ऊपर जहाँ भी हैं,
तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा हाई लाइट्स वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे आगे वाला कंफ्यूज हो जाता है, इसको नज़र ही नहीं आता। सर यही मैसेज मैं देना चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए कि हाई बीम जो है ना कम से कम शहर में ना इस्तेमाल करें, हाईवे के लिए होती है और उसका पर्पज़ ही हाईवे का होता है। अच्छा। तो लो आप बीम चलाएं, मसला नहीं है शहर तो बाइक्स के अंदर भी लगाई हैं इस तरह करके, तो वो नज़र ही नहीं आता। बिल्कुल ऐसा होता है, ये आप सही कह रहे हैं। तो ये चीज़ है, ये गलत है। जो कि चाहिए आवाम को भी इसका ख्याल करें, अगले बंदे का ख्याल करें। अच्छा, आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, कुछ जज्बाती हैं और कुछ अच्छे लोग भी हैं, मतलब जिनका हाई वोल्टेज होता है। तो बास टाइम वो प्रोडक्ट ले जाते हैं, फिर कई हफ्ते बाद ला के देते हैं, भाई ये ख़राब है, इसमें ये मसला है। वो बास टाइम यूज़ भी कर लेते हैं, फिर उसको सही करके साफ़ करके ला देते हैं। तो आपको तो अंदाज़ा हो जाता होगा कि प्रोडक्ट देख के, तो उनको आप कैसे टैकल करते हैं? सर बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी होती है कस्टमर सर्विस। अच्छा। तो हम देखते हैं अगर कस्टमर ऐसा कर रहा है तो हम उसको इग्नोर करते हैं और उसको हमारा अपना एक वो है कि ख़रीदा हुआ माल वापसी तब्दील भी कर लेते हैं, और जो कि सुन्नत भी है। सही से। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग तब्दील भी करते हैं और वापसी भी करते हैं। अच्छा, कभी लगता है लिमिट है कि भाई इतने दिन बाद वापसी नहीं होगी, या कभी भी वापसी कर लें? अगर हमारे पुराने कस्टमर हों तो बिल्कुल हम कर लेते हैं, फिर कोई लिमिट नहीं होती। अगर नया कस्टमर होता है और अगर वो ज़्यादती होती है तो फिर हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी अगर होता है तो हम कर लेते हैं। अच्छा, एक प्रोडक्ट का सवाल मेरे जहन में आया है कि आप जो प्रोडक्ट ज़्यादातर न्यू बेचते हैं, तो कोई होती हैं ऐसे सेकंड हैंड चीज़ें कुछ बेचते हैं? जाहिर ऐसी बात है, हर एक बंदा चाहता है यार चलो कम पैसों में कुछ काम चल जाए, सेकंड हैंड भी? नहीं सर, हमारी पॉलिसी नहीं। अच्छा, हमारी पॉलिसी ना रीयूज़ नहीं बेचते, यूज़ माल खरीदते हैं और अच्छा, यूज़ माल बेचते हैं। मतलब सारा जो है आपका प्रोडक्ट और पैक्ड है। सर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मैसेज उनको कन्वे करना चाहेंगे जो उनके लिए कारआमद साबित हो? तो मैं मैसेज देना चाहूँगा कि प्रोडक्ट के हवाले से कस्टमर बात होगा तो हमारे पास आता है और ये कहता है कि यार हल्की चीज़ चाहिए। तो हल्की चीज़ लेने के बाद जब ख़राब होती है 1-2 महीने बाद फिर से रीइन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो मैं ये मैसेज दूंगा कि आप चाहे किसी से भी लें, कोई भी एलईडी या कोई प्रोडक्ट लें, अच्छी चीज़ लें कम से कम, जिसमें आपको वारंटी मिले, या आपको एक चीज़ 1 साल 1.5 साल की वारंटी मिले, आपके लिए फिर फ़ायदेमंद रहेगा। तो मेरा मैसेज यही है कि चाहे कोई भी आप चीज़ परचेज़ करें, कम से कम उसको देखें और कंपेयर करें प्रोडक्ट को, कि अगर हमारी प्राइस आपको लग रही है तो आप भले किसी से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन चीज़ जब भी लें अच्छी लें, क्योंकि इस हमारी इंडस्ट्री में बहुत सी चीज़ें रिप्लेसमेंट अपना रेप्लिका भी आती हैं और फेक भी आती हैं। तो ये मेरा मैसेज है आवाम को कि जब भी चीज़ लें कोई देख दाख के लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साकिब सर आपका इंटरव्यू देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये इंटरव्यू सेशन पसंद आया होगा, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।